अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। फैमिली वीज़ा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं और इस वक्त रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वीज़े रिजेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसके साथ अगर सिंगल एंट्री की बात की जाए, 1 महीना या 3 महीने या उम्रा वीज़ा, आज की जो अहम खबर है ना, वो बात की जाए, ये जो तमाम डिटेल्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से आखिर तक लाजमी देख लेना। आपकी फैमिली इस वक्त सऊदी अरब में है या आप अपनी फैमिली को सऊदी अरब में बुलाना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में फैमिली विजिट वीज़ा पर टू दी पॉइंट बात करूंगा और एक एक बात वाज़े क्लियरली समझाऊंगा ताकि बाद में आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो बराए करम वो वीडियो को यहीं पर स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो उनके हवाले से नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है वो ज़रूर देखें। मैं एक एक चीज़, एक एक नुक्ता समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है। वीज़ा रिजेक्शन की वजह मेरे पास नहीं है। लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कहते हैं न्यू एप्लीकेशन फिल करें। अगर आप न्यू एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आगे क्या होगा, दोबारा फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई, इसका आखिरी हल क्या है? इसका हल शॉर्टकट तरीका भी नहीं है। आपको कुछ वक्त इंतज़ार करना होगा। सिस्टम में अपडेट्स आती रहती हैं, मसाइल होते रहते हैं। इंशाल्लाह मसला जल्दी हल हो जाएगा, लेकिन आपने जल्दी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये सब चीजें पहले मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो आगे मजीद डिटेल के लिए आते हैं। सिंगल और मल्टीपल, लोग मल्टीपल वीजा की बात करते हैं, मल्टीपल खत्म हो चुका है भाई। अभी मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला और उसका खुलने का कोई भी 1% भी चांस नहीं है। अब आ जाते हैं सिंगल एंट्री वीजा पे। सिंगल एंट्री वीजा, ये 3 नई अपडेट्स हैं जो पिछली वीडियो में 2 चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। पहले ये कि जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो वो 30 दिन तक वैलिड रहती है, यानी आपने एप्लीकेशन आज तैयार की है, हफ्ते बाद गुरफा तजारा करवाते हैं, वीज़े पेंडिंग में चला जाता है। लेकिन अगर अप्रूवल नहीं भी आती, 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाती है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपने कोशिश ये करनी है कि जिस दिन अप्लाई करें उससे अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपने गुरफा तजारिया करवा लेना है। इसके बाद जो दूसरी अपडेट है, जब आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर वीज़ा स्टैंप करवाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले क्या था कि आप 3 महीने तक इसको स्टैंप करवा सकते थे, लेकिन अब सिस्टम खत्म हो चुका है। आपने 1 महीने के अंदर सब कुछ करवाना है। जब आपका अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद आपको 1 महीना मिल जाता है। उसके बाद जो सबसे अहम और आज की जो अहम अपडेट है वो जी है कि अगर आपका वीज़ा अपने मुल्क में स्टैंप करवा चुके हैं तो फिर आपको मिलते हैं 3 महीने। आप 3 महीने के अंदर अंदर ट्रैवल कर सकते हैं जब भी दिल करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको मिलेंगे सिर्फ 1 महीना। इस 1 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है। इन दिनों में काफी लोगों ने ये चीजें पता ही है कि सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि वो लोग वहां पे ताशीर ऑफिस में गए हैं, उन्होंने कहा कि अभी आपका जो वीजा है वो 1 महीने का स्टैंप होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है, समझने या समझाने में गलती हुई है, क्योंकि इस चीज को जो लोग ये कह रहे हैं कि ताकि अभी वीजा जो पहले 90 दिन का लग रहा था, अब सिंगल एंट्री वीजा 30 दिन का लगेगा, ऐसा नहीं है। अभी भी आपका वीजा लगेगा 90 दिन का। आपको सऊदी अरब में 90 दिन का ही टाइम मिलेगा, लेकिन जब जिस डेट को आपका विजिट वीजा स्टैंप होगा, आप का उसी तारीख से आपके पास 30 दिन होंगे। 1 महीने के अंदर अंदर आपने सऊदी अरब में एंट्री मारनी होगी। अगर आप इंटर नहीं हो सकते 1 महीने के अंदर अंदर, तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा।